नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं एपी सर के साथ हूं एंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर, बहुत सारे लोग हैं ना ऑप्शंस में स्ट्रैंगल करते हैं, स्ट्रैडल करते हैं। मैंने ऐसा सुना है और मैंने ऐसा देखा भी है कि कभी-कभी स्ट्रैंगल का टाइम होता है, कभी-कभी स्ट्रैडल का टाइम होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हर बार आप ये चीज़ों को करते रहो। तो क्या कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जिससे हमको ये पता चल सके कि भाई अभी स्ट्रैंगल नहीं करना, अभी स्ट्रैडल करना है या दोनों नहीं करना या क्या हाँ, करना वही है? मैं बोलने वाला था। तीसरा भी है, कभी-कभी दोनों का टाइम नहीं रहता है। यस। तो ये बराबर है कि कुछ लोग मतलब उनका ट्रेडिंग सिस्टम में एक कंपल्सरी ट्रेड रहता है कि स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करना है। तो मैं हाँ। दोनों एक साथ ही लेता हूँ, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। हुँ। मतलब वो बेसिकली क्या करते हैं कि एट द मनी हो या स्ट्रैडल हो या थोड़ा 200-300 पॉइंट अवे आउट ऑफ द मनी दोनों स्ट्रैंगल हो, हुँ। तो वो शॉर्ट करते हैं करेक्ट। पोजिशनल बेसिस पे। हाँ। इंट्राडे का अलग है। इंट्राडे मतलब हम जो अभी बात करने वाले हैं उसमें इंट्राडे का भी एंगल आ सकता है। हुँ। लेकिन जो पोजिशनल शॉर्ट करते हैं उनके लिए फिर क्या होता है कि जैसे मार्च में हुआ, हुँ। निफ्टी का इतना बड़ा फॉल आने के बाद हुँ। जो लेट से किसी ने स्ट्रैडल शुरू किया होगा फरवरी एंड में एक्सपायरी के बाद, मतलब मार्च एक्सपायरी शुरू होने के बाद, हुँ। वो तो फिर बहुत प्रॉब्लम में आया होगा। और उसके लिए फिर जो बहुत नॉलेजेबल ट्रेंड ट्रेडर्स रहते हैं उनके लिए एडजस्टमेंट्स करना इन अ वे आसान होता है। हुँ। दे नो हाउ टू एडजस्ट। उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना सर? पैसा भी चाहिए, वही मैं एक बार हमने ये बात की है, पैसा भी चाहिए एडजस्टमेंट्स के लिए और कब क्या नॉलेज भी चाहिए। एडजस्टमेंट करना है ये भी मालूम होना चाहिए। करेक्ट। तो ये दोनों मिला के, और आजकल क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस या ट्विटर पे किसी का पोस्ट देख के लोग ट्रेड करना चालू तो करते हैं, लेकिन किस मौके पे ऐसा उन्होंने क्वेश्चन देखना चाहिए कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है। हुँ। तो इसके लिए एक मैं इनफैक्ट मेरे पुराने भी वीडियोज़ है, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो पुराने वीडियोज़ है वो भी अभी कभी-कभी एवरग्रीन टाइप के हैं, मतलब उस ओकेज़न के ही नहीं है। हुँ। जैसे मेरे स्टैडर्स के जो वीडियो है वो कभी भी आज भी देखेंगे 3 साल पहले का वीडियो, तो इट द सेम रूल्स अप्लाई। हुँ। तो फिर से एक बार बनाएँगे, क्योंकि कौन जाके पुराने वीडियोज़ कैसे सर्च करेंगे, तो हुँ। थोड़ा-सा इसमें से रिपिटिशन है, बट स्टिल इट इज़ अ टॉपिक व्हिच दोज़ हू ट्रेड स्ट्रैडल्स एंड ट्रायंगल्स मस्ट कीप एन आई ऑन। हुँ। तो इसमें एक सबसे बड़ा एंगल होता है विक्स का। तो विक्स क्या होता है, इनफैक्ट नए ट्रेडर्स में ये भी शायद मालूम नहीं होता होगा कि विक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, हो सकता है। तो लोग बोलते हैं कि मतलब ऑप्शन पहले ऊपर जाता है या विक्स पहले ऊपर जाता है, हुँ। चिकन एंड एग सिचुएशन, व्हिच कम्स फर्स्ट। तो विक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट टेक्स इनटू अकाउंट निफ्टी मंथली ऑप्शंस का प्रीमियम हुँ। और नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम, हुँ। बस इतना ही। मतलब जिस तरह से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है या गिर रहा है, ये मंथली एक्सपायरी का, ये महीने करंट मंथ का और नेक्स्ट मंथ का, उसी के बेसिस पे विक्स का मूवमेंट होता है। ओके। बाकी कुछ नहीं होता उसमें। ऑफकोर्स उसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो गूगल करेंगे तो पता भी चलेगा। बट इसका मतलब क्या कि व्हेन डज विक्स राइज, व्हेन प्रीमियम राइजेस। मतलब लोग बोलते हैं कि प्रीमियम राइज हो रहा है क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, उल्टा है। विक्स बढ़ रहा है क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहा है। हुँ। और प्रीमियम अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रैडल में तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। हुँ। फिर एडजस्टमेंट्स, फायर फाइटिंग का फिर टाइम आता है, तो वो अवॉइड करने के लिए डोंट बी अ कंपल्सिव ट्रेडर। देर आर ओकेजन्स व्हेन मार्केट इज ट्रेंडिंग वेरी स्ट्रांगली, देर आर ओकेजन्स व्हेन मार्केट इज रेंज बाउंड। ये जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स है ये बेसिकली रेंज बाउंड निफ्टी या स्ट्रैटेजीज़ है। अंडरलाइन के लिए हाँ। स्ट्रैटेजीज है। तो ये देखने के लिए कि ये अगर अभी जो टाइम है वो स्ट्रैडल के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, उसके लिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। हुँ। जब फरवरी एक्सपायरी के बाद मार्च की एक्सपायरी शुरू हुई, दैट टाइम निफ्टी वाज अराउंड 25,400 25,500, हाँ। मार्च जब शुरू हुआ। करेक्ट। तो ये जो स्ट्रैडल मैंने दिखाया है वो 25,500 मार्च एक्सपायरी का स्ट्रैडल है, कॉल एंड पुट। सो दिस करेक्ट। इज द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। मेरे पुराने वीडियोस में भी बहुत जगह एक्सप्लेन किया है, 0.5% बॉक्स साइज करेक्ट। एंड एड ट्रिपल मूविंग एवरेज। हुँ। तो मैंने एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स सब कुछ समझाया था पुराने वीडियोस में। अभी भी लोग देखते हैं, अभी भी मैं वो शेयर करता हूँ। हुँ। चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल देंगे इसमें, ओके। पुराने वीडियोस। तो बेसिकली ये 24-25 फरवरी, ये जो यहाँ पे है बॉटम, टॉप बॉटम लेफ्ट में, हुँ। दिस वाज अ टाइम व्हेन
मार्च एक्सपायरी स्टार्टेड, राइट। तो तब प्रीमियम बहुत ज़्यादा था क्योंकि 750 टोटल, अगर यहाँ देखोगे हाई वाज अराउंड 750, राइट। सो लोगों को ये क्या लगता है कि 750 प्रीमियम है तो शॉर्ट करना चाहिए। 750 प्रीमियम इज नॉट सस्टेनेबल एज अ टोटल ऑफ कॉल एंड पुट, तो स्ट्रैडल शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये चला सिर्फ 2 दिन 27 तारीख तक, उसके बाद यहाँ पे सीधा एंकर कॉलम आ गया, फिर ये गया 835, करेक्ट। और आज की तारीख में ये देखो कितना है। अच्छा, मुझे लगा 1500 है, ये तो 2600 हो गया। तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता 750 में, तो वो हाँ। कहीं ना कहीं तो उसको बाहर जाना ही है। तो ऑफकोर्स ये भी एक मैंने स्ट्रैटेजी में हमेशा बोला है कि स्ट्रैडल के लिए या तो एडजस्टमेंट्स का तरीका हो सकता है, जिसके लिए लाइक यू सेड कैपिटल एंड नॉलेज दोनों की ज़रूरत है, करेक्ट। एक्सपर्टीज होने की रहने की ज़रूरत है, या फिर एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया, एग्जिट, फिर से अगर वो कंपल्सिव ट्रेडर नेक्स्ट डे फिर से वही हुआ, मतलब ये पूरा महीना वेस्ट ही हो जाता है। एग्जैक्टली। और तो ये महीना वैसा नहीं है, ये जानने के लिए बेस्ट एग्जांपल इज विक्स का चार्ट। ओके। उसी में एक मैं एग्जांपल देता हूँ, वही जो एग्जांपल है 25,500 का स्ट्रैडल का। ये जो ग्रीन है वो 25,500 कॉल है, ग्रीन लाइन, रेड लाइन 25,500 पुट है। करेक्ट। तो ये 24-25 फरवरी, मतलब ये यहाँ पे है, थोड़ा सा सेंटर के आसपास। तो उसके बाद कॉल तो नीचे आया, अभी तो वो जीरो होने, मतलब 25,500 का कॉल। तो यहाँ पे स्ट्रैडल थोड़ा सा 2-3 दिन अच्छा चला, क्योंकि ये कॉल भी नीचे आ रहा था, पुट का अभी तक मोमेंटम शुरू नहीं हुआ था। करेक्ट। लेकिन जिस मतलब जब से मार्च महीना शुरू हुआ है, उसमें पुट का मोमेंटम देखो। हाँ। ये पुट का जो वैल्यू था यहाँ पे, जो 300 के आसपास था, वो अभी हो गया है 2100। तो ये शॉर्ट करके तो बैठ नहीं सकते, तो उसके लिए एडजस्टमेंट्स चाहिए, एडजस्टमेंट्स मालूम नहीं तो फिर एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी इज अ मस्ट इफ यू कैन नॉट मेक एडजस्टमेंट्स एंड इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ एडजस्टमेंट्स। करेक्ट। तो उसके लिए हाउ टू कीप एन आई ऑन द विक्स चार्ट। तो ये एक विक्स का चार्ट है। अभी जो पॉइंट एंड फिगर जानते हैं उनके लिए ये कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट ये जो पॉइंट एंड फिगर नहीं जानते हैं उनके लिए इट माइट बी अ बिट सरप्राइजिंग। दिस इज अ चार्ट ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ। क्योंकि पॉइंट एंड फिगर में इंट्राडे कोई भी चार्ट हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है, सिर्फ बॉक्स साइज आप चेंज कर सकते हैं। वैसे सर 1 मिनट टाइम फ्रेम जब हम लोग जब भी बोलते हैं ना, तो जो नए लोग हैं ना उनको कंफ्यूजन ही होता है कि लिटरली हम 1 मिनट टाइम फ्रेम जो कैंडल स्टिक में टाइम होता है वो यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। वैसा नहीं है, जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉक्स साइज पे डिपेंड करता है। 1 मिनट इज द लीस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें आपको डेटा मिलता है और लॉक होता है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हैदराबाद से हो तो 25 अप्रैल को हम आ रहे हैं हैदराबाद में मंथन इवेंट के लिए, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैं, राजू जी, प्रशांत जी, एपी सर, ब्रिजेश जी, सब लोग आपके साथ एक एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी इक्विटीज पे भी है, ऑप्शंस पे भी है, ETF पे आप कैसे मोमेंटम प्ले कर सकते हो, ऑप्शंस के अंदर भी हम आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये जो स्ट्रैटेजीज है आप इसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो अल्गोस्ट्रा के साथ। तो अगर आप हैदराबाद से हो तो 25 अप्रैल के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और चलिए अब जाते हैं हमारे वीडियो पे। तो बेसिकली जो X और O बनता है, हाँ। वो क्लोज होने का 1 मिनट करेक्ट बॉक्स वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू क्लोज होगा 1 मिनट में, ऐसा बता। यस। सो 1 मिनट मतलब कैंडलस्टिक में जो 1 मिनट चार्ट होता है और पॉइंट एंड फिगर का 1 मिनट चार्ट, जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर यही चार्ट पे 24 फरवरी एग्जैक्टली ये 0.25% बॉक्स साइज इंटू 3 रिवर्सल, इसमें आपने क्या लगाया? ये लगाया है मस्त नाम का इंडिकेटर है, तो आई शो इट वंस। इंडिकेटर का नाम ही मस्त है ना, मस्त MAST। अच्छा, मस्त ही है, मस्ती नाम है, मस्त इंडिकेटर। और सेटिंग आपने बाय डिफॉल्ट? हाँ, बाय डिफॉल्ट। ओके। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज दिखती है, ये 24-25 फरवरी है जब मार्च की एक्सपायरी शुरू हुई, उसके बाद विक्स देखो क्या हुआ। अच्छा, ये डबल टॉप वाला है कि क्या है? उसके ऊपर ये जो ग्रीन एरो बन रहे हैं वो क्या है? हाँ, वो डबल टॉप टर्टल ब्रेकआउट के लाइन से वो डिफॉल्ट से सेट कर सकते हैं। वो नहीं भी रहे तो बेसिकली हमको ये देखना है कि विक्स का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विक्स, यहाँ पे सिर्फ मतलब ये समझो मैंने हटा भी दिए, तो विक्स का ट्रेंड देखना है सिर्फ। ये डबल टॉप बाय जो भी है वो सब मैं हटा देता हूँ।
तो अभी मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि विक्स की वैल्यू वहां से बढ़ने लगी और विक्स का ट्रेंड ही अप हो गया। करेक्ट। तो 27 फरवरी के बाद इट वाज वेरी क्लियर, मतलब 1-2 मार्च के बाद, कि विक्स का ट्रेंड अभी ऊपर हो गया है। इसके बाद स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से दूर रहो। और ये मतलब जिनको पॉइंट एंड फिगर, आपको ये तो चार्ट फ्रीली अवेलेबल है डिफाइनेज के अकाउंट होने के बाद। उसमें और एक चीज़ है जो जिनको पॉइंट एंड फिगर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए एक सिंपल लाइन चार्ट। इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा? हाँ, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब ये 15 मिनट का अपना नॉर्मल लाइन चार्ट है, क्योंकि इसमें कैंडलस्टिक का चार्ट विक्स का बराबर दिखता नहीं है। वो तो ऐसा स्पाइक ही हाँ, दिखता है स्पाइक ऐसा। दिखता है, तो ये ऐसा दिखेगा। हाँ, तो ये हमेशा रोज सुबह मॉर्निंग में एक लोअर स्पाइक रहता है, तो spike इसकी मैंने रहेगा। लाइन चार्ट बनाया है। राइट। तो ये है वही 24-25 फरवरी। इनफैक्ट ये एक मैंने एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ नोटिस की है, जो बहुत दिनों से मैं ट्वीट भी करता आया हूँ और लोगों को बोलता भी हूँ। 15 मिनट पे 200 मूविंग एवरेज। अच्छा, ये ग्रीन वाला लाइन है 200 मूविंग एवरेज। ये देखो इसने कहाँ से सपोर्ट लिया। ये जब फरवरी एक्सपायरी खत्म हुई और मार्च शुरू हुआ तब की बात है। उसके बाद डोंट लुक एट द चार्ट ऑफ द विक्स, सिर्फ वो ग्रीन लाइन का ट्रेंड देखो। हाँ, एक्चुअली वो दिख रहा है कि हाँ, कंटिन्यूअसली ऊपर। मतलब आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में ऐसा कैपेबिलिटी नहीं कि मैं विक्स का चार्ट हाइड करूँ, लेकिन सिर्फ ग्रीन लाइन देखोगे तो समझता है कि ये ट्रेंड अपवर्ड्स ही है। तो यहाँ पे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल शॉर्ट करने का बिल्कुल चांस मतलब नहीं है। तो सर, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि ये स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल एक तरीके से रेंज बाउंड वाली स्ट्रैटेजीज होती है जो प्रीमियम खाने के लिए लोग करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो आप ये बोलना चाहते हो कि अगर विक्स बढ़ेगा, सॉरी, अगर प्रीमियम बढ़ेगे तो विक्स बढ़ेगा, तो हमें प्रीमियम बढ़ेगा वो कैसे पता चलेगा? विक्स को देख के, बिकॉज हम हर एक प्रीमियम को तो ट्रैक नहीं करने वाले। तो आपका बोलने का ये मतलब है कि जब विक्स राइजिंग सिनेरियो में होता है तो जनरली ये जो दोनों साइड की सेलिंग वाली स्ट्रैटेजीज होती है जिसमें प्रीमियम खाने का इंटेंशन होता है, वो काम नहीं करती है। करेक्ट। और अगर वो काम नहीं करती है तो आप ये बोलना चाहते हो कि बेटर है एक लॉस वाला वीक या लॉस वाला मंथ करने से बेटर है आप ट्रेड दूर रहो। अगर आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स में दूसरा कुछ भी अगर नहीं है, सिर्फ स्ट्रैडल है, तो वो महीना आपके लिए नहीं है। मतलब दूसरी स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हो, बट नॉट दिस स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट इसका सबसे, जिन्होंने कोविड के टाइम का मार्केट देखा है, तो उस समय जनवरी फरवरी में विक्स 13, 14, 15 था। जब जैसा जैसा बढ़ते गया तो 23, 24 मार्च को जब मार्केट का बॉटम बना, लॉकडाउन हो गया, 86 था विक्स। राइट। 14-15 का 86 इन जस्ट नॉट इवन 2 मंथ्स। और तब मतलब ये तो अभी कुछ नहीं है, जो मार्च में जो फॉल देखा है तब सबको मालूम है, 12,500 का निफ्टी 7,500 पे आ गया था। 40% फॉल हुआ था। याद दिला दिया। तो उस समय भी ऐसे ही मैंने बहुत बार ट्वीट किया, ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का समय नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये उतना बड़ा वर्जन नहीं है, बट दिस इज मे बी ट्रेलर है, हु नोस। हाँ, पता नहीं है। सो इन शॉर्ट आप हमें ये मेथड, मतलब ये स्ट्रैटेजी को ये टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो ये मेन चीज, ये वीडियो का मकसद यही था कि व्हेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रेडिंग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स एंड व्हेन टू स्टे कंप्लीटली अवे। बेसिकली मुझे तो लगता है कि व्हाट नॉट टू डू ये हमने बताया। व्हाट नॉट टू डू वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोई नहीं बताता है स्ट्रैंगल स्ट्रैडल कैसे करते हैं। मैंने ये भी सुना है सर, बहुत लोग बोलते हैं कि 9-30 को बेचो, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं 9-30 को तो सब बेचते हैं, हम 10 को बेचेंगे। तो ये भी कोई लॉजिक है क्या? इसका कुछ है लॉजिक सर? बहुत लोगों ने जैसे 9-30 बोला आपने, वैसा 9-20 का भी एक स्ट्रैडल बहुत फेमस हो चुका था, उसके ऊपर लोगों ने बहुत बैक टेस्ट भी की। सी एवरी सिस्टम वर्क्स, बट वो सिनेरियो क्या देखना। हाँ, तो तब का सिनेरियो क्या था और कब उसने अच्छा रिजल्ट दिया, कब उसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, अगर वो कंटिन्यूसली चालू रखेंगे तो विल इट वर्क, वो ऐसा डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग। तो अभी का अगर देखेंगे करंट, अभी भी विक्स बढ़ ही रहा है, मतलब ट्रेंड ऊपर ही है। करेक्ट। तो लेट्स से अभी 22,800 है। हाँ, तो समझो मैंने अभी 28 अप्रैल का स्ट्रैडल ये किया, क्योंकि अभी वही सिचुएशन में मार्च एंड हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये मार्च का स्ट्रैडल तो अभी, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, तो अभी एक्सपायरी के आसपास नेक्स्ट मंथ का देखना चाहिए। करेक्ट। तो ये स्ट्रैडल का चार्ट देखो, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट है अपने। हाँ, लोगों को क्या, अरे 1500 पॉइंट है तो शॉर्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट विल वर्क, क्योंकि ये चार्ट में इज इट इन अ डाउन ट्रेंड,
सबसे पहली बात, फॉरगेट डबल बॉटम सेल और बिलो नहीं, ये ट्रिपल, तो इट इज नॉट इन अ डाउन ट्रेंड, दैट मच इज डाउनट्रेंड वेरी नहीं है, श्योर। हाँ। सैडल मतलब ये जो था वो डाउन ट्रेंड था, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेंड है उसका अभी साइडवेज ही है। राइट। तो ये इतना ज़्यादा प्रीमियम है कि मार्केट 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर नीचे जाने से ये ऐसा ही हो रहा है। मतलब ये 1300 के नीचे वापस से डाउन ट्रेंड बन सकता है, 1300 पॉइंट के नीचे, हाँ। मतलब टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, बट अभी नहीं है। हाँ, इनफैक्ट अभी अगर उसका देखेंगे 23,000 कॉल इज 692 एंड 23,000 पुट इज 776, करेक्ट। तो टोटल 1400 के ऊपर है। हम्म। तो अभी मतलब जस्ट बिकॉज इट इज 1400 प्लस आई विल शॉर्ट द सेटल, नहीं, लेट द लो ब्रेक, हाँ। लेट दिस गिव अ पैटर्न एंड बाय दैट टाइम द विक्स हैज टू विक्स स्टार्ट भी कमिंग ब्रेक डाउन। हो जाए करेक्ट। तो डबल तो कंफर्मेशन हो हाँ, जाएगा। वो जब वो कंफर्मेशन आएगा तब, और स्पेशली विक्स कब बढ़ता है, मतलब विक्स का एक जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसका दूसरा एक नाम है फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स। तो फियर जब आता है मार्केट में, जो अभी है, मतलब पूरे दुनिया में अनसर्टेनिटी है, कंप्लीट अनसर्टेनिटी, क्या होगा, इनफैक्ट नेक्स्ट 2 घंटे के बाद क्या होगा पता नहीं होता। तो जब अनसर्टेनिटी रहती है तब विक्स बढ़ता है, क्योंकि लोग कॉल का प्रीमियम तो इतना गिरता नहीं है, लेकिन पुट का बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड आ जाती है। डिमांड होता है। एंड स्पेशली बिफोर इवेंट्स, मतलब इवेंट्स माइट बी लोकसभा इलेक्शंस या बजट, तो उस समय मार्केट फॉल तो नहीं होता, लेकिन विक्स बढ़ता है। तो दी आर द इवेंट्स व्हेन यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली व्हेन द ट्रेंड इज completely down, there is fear in the market, या there is a big event coming up. इनफैक्ट ये भी हमने बहुत बार देखा है कि जिस दिन बजट होता है, इनफैक्ट ये एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी भी है जो लोग यूज भी करते हैं, जिस दिन बजट होता है, बजट के बाद जैसे 1 PM के आसपास स्पीच खत्म होने के बाद फिर सडनली आई वी स्टार्ट ड्रॉपिंग, वीक स्टार्ट ड्रॉपिंग, मतलब मार्केट का अगर ट्रेंड भी हुआ 100-200 पॉइंट, फिर भी उसके पहले इतना बढ़ चुका होता है, महंगा होता है, तो अपने को प्रीमियम ज्यादा हाँ, भी मिलता तो है। दैट इज अनदर स्ट्रेटेजी, बट देन दैट इज पोस्ट इवेंट, प्री इवेंट नहीं। तो अभी कैसा अभी वॉर है, तो कब खत्म होगा ये नो वन, पोस्ट कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता, अभी 2 दिन में होगा या 2 महीने लगेंगे, नो। रशिया यूक्रेन तो अभी भी चल रहा है 4 साल से, और रशिया यूक्रेन इतना सीरियस नहीं लग रहा है अभी जितना ये सीरियस लग रहा है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिया बिकॉज ऑफ सर, एलपीजी। मैंने तो ये देखा कि कोई एक कंट्री ने तो एनर्जी लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया हाँ है। हाँ, क्या पता यहाँ पे भी हो सकता है। ऑफ कोर्स फेक वीडियोस भी उसमें बहुत है, एलपीजी के लिए मारामारी हो गई पेट्रोल पंप पे, वो मालूम नहीं, वो आजकल एआई के ज़माने में यू डोंट नो नहीं, व्हाट टू। ये एक कोई मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका का तो मैंने पढ़ा भी है, उन्होंने एनर्जी लॉकडाउन किया भी है। नहीं, लॉकडाउन का ठीक है, लेकिन एक मैंने 2-3 वीडियोस देखे हाँ, वो तो सर अभी पेट्रोल पंप पे, मतलब एनीवे ये बात तो सही में सही है सर कि मुझे तो यही समझ में आया ये वीडियो से कि भाई मुझे कब क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अगर ये समझेंगे ना तो हाफ द बैटल इज वन। सही है सर। और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बतानी है इसके बारे में? नहीं, मेन चीज़ मतलब आई नो लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेड स्ट्रैडल्स ट्रैंगल्स रेगुलरली, और वो फिर ऐसे पॉइंट पे आके अटक जाते हैं कि वहाँ पे लॉस तो इतना बड़ा होता है, फिर इट रिमेन्स अ होप स्ट्रैटेजी कि आएगा नीचे आएगा नीचे, लेकिन वो आएगा नीचे बोल के नहीं आने वाला है। एंड देन जो मैंने 2500 का जो स्ट्रैडल दिखाया, जो 750 का 2000 के ऊपर गया, तो फाइनली अकाउंट साइज मैटर्स, मतलब ठीक है 1 करोड़ का अकाउंट है, एक ही लॉट किया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लोगों का ऐसे नहीं रहता है। हाँ, नहीं, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड जो आपने बताया सर। मुझे भी, मैं मतलब इतना रेगुलरली ऑप्शन सेलिंग करता नहीं हूँ, बट लॉजिक मुझे भी समझ में आया आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो। तो आई थिंक आप जितने भी ऑप्शन स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल करते हो, तो आप लोगों को तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थैंक यू सर, My थैंक यू pleasure. इसके लिए। ऑलवेज मैं अभिजीत सर को इसके लिए लेके आता हूँ, और मैं हमेशा सर को बोलता रहता हूँ, सर कुछ आइडिया आप बताओ हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि सर ने, आपने इतने साल से ऑप्शंस में काम किया, आपका ऑब्जर्वेशन इतना सारा हाँ। है कि वो किसी नए ट्रेडर के लिए या किसी पुराने ट्रेडर ने भी ये सोचा नहीं होगा, Yes. वो आप उसको बता सकते हो। इनफैक्ट ये दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि विक्स इतना बढ़ गया है हाँ। कि पता नहीं होना, मतलब जो लोग अभी भी फंस गए हैं स्ट्रैडल शॉट में, उनको अभी दिख रहा है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी गेट आउट, देन सी। राइट। तो थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका कोई फ्रेंड है जो ऑप्शन स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल कर रहा है, उसके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज उसके लिए इसके अंदर बहुत सारी इंसाइट्स है। एंड बस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बाय।